खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फाशिस्ट हुकूमत के इरादे और कार्रवाइयां वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। पहले तो सिर्फ ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत ने बिला वजह गिरफ्तारियों की आड़ में खवातीन को हिरासत करने का टास्क गुंडों को दे दिया है, लेकिन अब राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम तर खदशात हकीकत का रूप धार रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्दाक राना सनाउल्लाह ने खुद देर रात आकर बताया कि अगर किसी खातून के साथ ज्यादती हुई हो तो वो पीटीआई वालों ने खुद की होगी। ये किस तरह की लॉजिक है हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस वीडियो में आज हम आपके सामने सियासी मुबस्सिरीन की आरा शेयर करेंगे और बताएंगे कि देर रात को अपने ही घर में सहाफियों को बुलाए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब था और हुकूमत ने ऐसा क्या ब्लंडर मार दिया है कि अब वज़रा पहले से ही वजाहतें देने लग गए हैं। नाज़रीन गिरामी, रेप और जिनसी हिरासानी हमारे मुआशरे में सबसे आसान हदफ समझा जाता है। औरत को महकूम समझने वाले मुआशरे में हमेशा रेप को औरत के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन जब किसी शख्स के पास ताकत आ जाए तो इस ताकत के नशे में मस्त कोई भी मर्द शैतानी हरकतों से बाज नहीं आता और वो और इसकी नफ्सियात इसे कुछ भी करने पर मजबूर करते हैं। 9 मई के वाकयात के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया। आदादो शुमार के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की तादाद हजारों से भी तजावुज कर चुकी है। इन गिरफ्तार अफराद में खवातीन भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुई हैं और इनको भी जेलों में रखा गया है। इन खवातीन में तहरीक इंसाफ के कई सरकर्दा रहनुमा और कारकुनान भी हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और फील्ड में तहरीक इंसाफ के लिए मुतहरिक रहती थी। ताहम अब इन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। जब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही थी तो बाज केसेस में खवातीन कांस्टेबल्स का न होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जबकि दूसरी तरफ इन खवातीन की फैमिलीज बार बार ये इल्जाम लगाती रही कि इन बच्चियों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। एक खातून ने तो यहाँ तक कहा कि सादा लिबास में मलबूस चंद अफराद हमें घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले जाना चाहते थे, जहाँ मालूम नहीं वो हमारे साथ क्या करने चाह रहे थे। इसी तरह जेलों में मौजूद अमले पर भी कोई एतबार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, रात को कुछ यूं हुआ कि मरियम औरंगजेब ने अचानक ट्वीट किया कि 12:10 पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो इंतहाई संगीन इंकिशाफात करने जा रहे हैं। सारा पाकिस्तान राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करने लगा और यूं राना साहब 15 मिनट लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। दिलचस्प बात यह थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर ही की और किसी भी सहाफी को मदऊ नहीं किया गया ताकि कोई ऑन द स्पॉट सवाल न कर सके और वो आसानी से कुछ भी कहकर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे। राना सनाउल्लाह ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि मुल्क की एजेंसियों ने खुफिया गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें 2 तरह की मंसूबाबंदी की जा रही थी और इस पर आज रात ही अमल होना था, इसलिए रात को ही लोगों को आगाह करना जरूरी था। इन्होंने दावा किया कि एक गुफ्तगू पीटीआई के किसी रहनुमा के घर पर छापे की मंसूबाबंदी के मुतालिक है, जिसमें कोशिश की जानी थी कि खून खराबा हो और फिर दुनिया को बताया जाता कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरा ये कि रेप एक्ट किया जाए। मकसद ये था कि रेप का इल्जाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए और ये मामला आलमी सतह पर उठाया जाए, लेकिन राना साहब की नामुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से इस हवाले से मजीद कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई और न ही ये ऑडियो मंजराम पर लाई गई हैं। इससे कबल हम सब जानते हैं कि बेशुमार ऑडियोज बगैर तस्दीक के लीक हो जाती थी, लेकिन इस बार ऑडियोज तो लीक ना हुई, लेकिन दावा फिर भी कर दिया गया और इल्जाम भी तहरीक इंसाफ पर लगा दिया गया। इसके बाद आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस ने भी गैर मामूली प्रेस रिलीज जारी की। इसके बाद मजीद सवालात खड़े हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने भी राना सनाउल्लाह वाला स्क्रिप्ट दोहराया। नाज़रीन, ये इंतहाई संगीन इल्जामात थे जो रात गए मुल्क के वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन जमात पर लगाए, लेकिन ये भी अजीब हुस्न इत्तेफाक था कि राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, जबकि वही प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे कबल ट्विटर पर किसी और ने शेयर कर दी थी। नून लीग के नासिर भट्ट ने बाकायदा तफसील के साथ यही चीजें जो राना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र की पहले ही बता दी थी। खून खराबे से लेकर रेप तक इन्होंने सब कुछ 1 घंटा कबल ही ट्विटर पर बता दिया था। अब राना साहब के बकौल ये सब मुल्क की एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया तो सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की एजेंसियों की कार्रवाई और खुफिया मालूमात लंदन में बैठे एक आम आदमी तक कैसे पहुंची। नासिर भट्ट ना तो सरकारी ओहदेदार हैं और ना ही अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो वो राना साहब से भी पहले कैसे जानते थे। एजेंसियों की मालूमात लंदन में बैठे शख्स तक कैसे पहुंची, इसका जवाब मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को जरूर देना होगा,
क्योंकि इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नासिर भट्ट को लंदन प्लान का मास्टरमाइंड कह चुके हैं, तो ऐन मुमकिन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंदन प्लान का हिस्सा हो और हकीकत में कुछ भी ना हो, या मुमकिन सूरत में फाशिस्ट हुकूमत ने खुद कोई ब्लंडर मार दिया हो और अब पहले से ही जवाब निकाला जा रहा हो। दोस्तों, इमरान खान ने भी इस हवाले से सख्त रद्द अमल दिया है। इनका कहना है कि अगर जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी के बारे में कोई शक था तो वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐसे तमाम शकूक व शुबहात को दूर कर दिया है। वो वाज़े तौर पर इन खौफनाक कहानियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो मीडिया में मंजराम पर आने वाली है। कभी भी रियासत की तरफ से खवातीन के साथ इतना बुरा सलूक और हिरासा नहीं किया गया जितना इस फाशिस्ट हुकूमत ने इन्हें एहतजाज का हक इस्तेमाल करने पर किया है। इमरान खान के मुताबिक जेलों में तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ ज्यादतियां हो रही हैं और इनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। अब जब ये सारी कहानियां मीडिया पर आना शुरू हुई तो इन्होंने पहले से खुद को इस मामले से बरी कर दिया, जो कई सवालात खड़े कर रहा है। दोस्तों, कल रात को जब राणा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दानिश्वरों और सियासी मुबस्सिरीन ने कई सवालात उठाए। इनका कहना था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जेल भी इनकी हो, पुलिस भी इनकी हो, सारा कुछ इनका अपना हो और कार्रवाई तहरीक इंसाफ डाले। ऐसे कई सवालात खड़े हुए तो नून लीग को महसूस हुआ कि इनकी अपनी चाल ही इनके खिलाफ चली गई है, इसलिए अब इससे राह फरार ढूंढना है। इतने में जियो न्यूज पर अचानक खबर आती है कि लंदन में मौजूद नवाज शरीफ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हमला कर दिया है। थोड़ी देर में दोबारा खबर आती है कि तहरीक इंसाफ के 10 वर्कर्स ने नवाज शरीफ पर हमला किया है और इन पर काफी फेंकी है। इस खबर को नून लीगी सोशल मीडिया सेल ने जंगल में आग की तरह फैला दिया। कई लोगों ने इसका इल्जाम लंदन में मौजूद तहरीक इंसाफ के मुतहरिक कारकुन शायान पर लगाया तो कोई कुछ कहने लगा, लेकिन जैसे ही दीगर सहाफियों ने खबर की खोज लगाई तो मामला कुछ और ही निकला। बताया गया कि लंदन में नवाज शरीफ के सिक्योरिटी इंचार्ज खुरम भट्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इत्तला दी थी कि नवाज शरीफ पर हमला हुआ है और वो हमले में महफूज रहे, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर के कुछ ही देर बाद खुरम भट्ट की जानिब से ट्वीट डिलीट कर दिया गया, जबकि मालूम हुआ कि जिस कैफे में नवाज शरीफ मौजूद थे इसके बाहर एक एहतजाज हो रहा था और मुजाहिरीन की पुलिस से मामूली तकरार के दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर काफी फेंकी जो नवाज शरीफ की गाड़ी पर भी गिरी। इस खबर में बताया गया कि यह हमला तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने किया, लेकिन बाद में खबर ही गलत साबित हो गई। नाज़रीन, नून लीग की इस छोटी खबर से यह तासुर मिल रहा था कि वो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तवज्जो हटाना चाहते थे, इसलिए ये झूठी खबर फैलाई गई। बहरहाल इस वक्त सबसे ज्यादा अहम यह है कि जेलों में मौजूद खवातीन किस हाल में हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमों को इस हवाले से किरदार अदा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जेलों से अफसोसनाक और शर्मनाक कहानियां इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन जाए। आखिर में दुआ है कि जो भी हो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक में बेहतर से बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।